Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic, that is multiplication division. Okay, so let's see what we are having here. So in multiplication, we have to multiply and see some properties. Okay, तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं. तो चलिए हमारे पास आ गई कुछ प्रॉपर्टीज वन बाय वन तो देखते हैं. Okay, here we are having properties of multiplication, that is order property of multiplication. मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी the product of two number does not change when the order of number is changed. अगर आप 36 इंटू 23 करेंगे, 23 इंटू 36 करेंगे, तो इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. चलिए नेक्स्ट इज सेकंड, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे बोला जाता है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इज सेम. जस्ट लाइक हमारे पास थ्री नंबर्स है 10, 7, 5. तो आपने पहले 10 और 7 की ग्रुपिंग बना ली, उसके बाद सेकंड में 7 इंटू 5 की ग्रुपिंग बना ली, तो आपने देखा दोनों में क्या आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है. चलिए नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 1 इज अ नंबर इटसेल्फ. आप किसी भी नंबर के उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव द सेम आंसर. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. इसमें बोला जाता है द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय 0 इज ऑलवेज अ 0. आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो आपके पास आंसर क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. नेक्स्ट इज फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7, 4 इंटू 6 एंड 4 इंटू 7. तो पहले हम क्या करेंगे? 4 इंटू 6 करेंगे, देन 4 इंटू 7, फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अगर इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता तो हम उसको ओवर सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पे बोला गया दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100, 1000. तो यहाँ पर करेंगे, हमारे पास आता है रूल टू मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 10. तो हमें बस क्या करना है? एक जीरो पुट करनी है. अगर 100 से करते हैं देन वी हैव टू पुट 2 zeros. अगर 1000 से करते हैं देन वी आर हैविंग 3 zeros. ठीक है, अगर 10 के मल्टीपल्स होते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसमें उसी हिसाब से 0 ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर तो इतना ही है. आगे देखते हैं. तो चलिए यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज 3A. तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज क्वेश्चन नंबर 1. अगर हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी आर हैविंग सेम. 372 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे देन वी आर हैविंग 0. इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे किससे? दैट इज 640. अब यहाँ पर हमारे पास रीग्रुपिंग का है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो नंबर्स हैं. यहाँ पर 99 कैंसर आउट, 85 कैंसर आउट, क्या बचा? 76. ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी गिवन है. तो चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर 127 इंटू 75 का रखा है, वो ये नंबर है. और यहाँ पर 53 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए? 53 होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हियर वी आर इन फिल इन द ब्लैंक्स. अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ई पार्ट आता है, दैट इज 132 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 132 डिवाइडेड बाय 3 zeros. देन इसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट. तो चलिए अब आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है. पहले 147 इंटू 3 इंटू 1000 में, क्योंकि 3 zeros है. अब इस आप क्या करेंगे? इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे देन zeros ऐड कर देंगे. दैट इज 7 3 21, दिस इज 2, 4 3 12, 13, 14 का 4, कैरी 1, 3 1 3, दिस इज 4. तो आंसर क्या आ गया? दिस वन. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन. ओके, तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों ग्रुपिंग बना ले तो देखते क्या होता है. 125 2 is 50 एंड दिस इज 500. तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज 6 5 is 30, 3 5 is 16, सॉरी 15 एंड 3 18 एंड 2 zeros here. यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 18,000. ठीक है, तो आपको क्या करना है? हमेशा जो ऐसे 2 के मल्टीपल्स 2 4 10 8. ठीक है, तो आपको 5 की मल्टीप्लाई उससे करनी होती है. 5 के मल्टीपल्स की जो आंसर आएगा उससे आप बाकी पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे थोड़ा ईजी पड़ जाता है. ठीक है,
अब एक थोड़ा सा और ज़्यादा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा इजी हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 25 × 4, दिस इज 25 × 4 की ग्रुपिंग ले लेते हैं, रैंक 68। अब देखिए 25 4 से कितना होता है, 100 होता है, इंटू 68 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6800। क्लियर, चलिए। ओके, नाउ वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर। तो ओके, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, के मेथड होता है, एक ब्रेकिंग अप मेथड होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे करते हैं। ओके, तो यहाँ से ओके तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3 भी, एंड यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। चलो उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहेंगे 5 3 is 15, कैरी 1 3 1 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 0 एंड 3 2 is 6। यहाँ पर 0 ऐड करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर टेंस प्लेस आ गया, 9 5 is 45, this is 4, the 13, carry 1, this is 9 0 0 plus 1 1, 9 2 is 80। अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 5 4 is 20, सॉरी 5 plus 4 9, this is 3 7 8 1। ये हो गया हमारे पास 1,87,395। चलिए उसके बाद आप यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं सी पार्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास 1895। अब आपको अरेंज भी करना है यहाँ पर। चलिए तो करते हैं, 5 2 is 10, कैरी 1, 9 2 is 18 plus 1 19, कैरी 1, 8 2 is 16 17, कैरी 1, दिस इज 3। अब टेंस प्लेस पर है तो वंस प्लेस के लिए 0 पुट करेंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं। 6 5 is 30, 0 3, 9 6 is 54 55 56 57, this is 5, 8 is 48 14 53, this is 5, and 6 on the 6 plus 5, that is 11। यहाँ पर आ जाएंगे दो जीरोस 400 प्लेस। चलिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 5 3 is 15, कैरी 1, 9 27 28, दिस इज 2, 8 से 24 24 25 26, this is 2, 3 1 is 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर कहेंगे दिस इज 0, दिस इज 9 7 2 is 14 plus 5 is 19, कैरी 1, 6 7 8 15, कैरी 1, 6 7 6 7 8, 5 plus 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 6। क्लियर, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देख, देयर इज मल्टीप्लिकेशन स्टोरीज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम पर आ जाता है। तो देखिए जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट की कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसमें क्या होगा, आपको एक कमोडिटी की वैल्यू गिवन होगी, वो ज़्यादा की पूछी जाएगी। दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन कार्ड। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेज एन अलमीरा कैन होल्ड 320 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स कैन बी केप्ट इन 240 सच अलमीरा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स इन वन अलमीरा। यहाँ पे कितना आ जाए, दैट इज 328 बुक्स। उसके बाद आता है हाउ मेनी बुक्स कैन बी केप्ट फॉर इन 240 सच अलमीरा। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स इन 240 अलमीरा, दैट इज 328 इंटू 240। तो आप इसी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 78,720। क्लियर, ये हो गई हमारी नंबर ऑफ बुक्स इन 240 अलमीरा। चलिए इसके बाद हमारे पास आ गया डिवीजन। तो डिवीजन में हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं क्या हैं, क्या कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। चलिए तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, उनको देख लेते हैं।
दैट इज द नंबर टू बी डिवाइडेड इज डिविडेंड, जिस नंबर में डिवाइड करने वाले दैट इज डिविडेंड। द नंबर बाय विच division is made, that is our divisor. The number of times the divisor is contained, the dividend is called the quotient. And after subtracting the product of divisor and quotient from the dividend, that is remainder. अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप डिवाइड करना चाहते हैं इसको 8 से, दैट इज अ डिवाइजर। और आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन। एंड सारा कुछ करने के बाद कुछ बच जाता है, दैट इज अ रिमाइंडर। तो ये हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, दैट इज ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय 1 वी हैव द क्वेश्चन एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर हम 86 को 1 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 86। सेकंड प्रॉपर्टी वी आर हैविंग ऑन डिवाइडिंग अ नॉन जीरो नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज 1। और आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 1। अब डिवीजन बाय जीरो हैज़ नो मीनिंग, अगर आप इसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे दैट इज यूजलेस। ठीक है, एंड देन फोर्थ देखेंगे जीरो इज डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर देन वी आर हैविंग जीरो। ओके, तो यहाँ पर हमारे डिवीजन के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे हैं, तो चलिए हम यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी बताना है एंड रिमाइंडर भी बताना है। ओके, तो पहले हम ये फॉर्मेट बना लेते हैं। ये यहाँ पर हम लिखते हैं अपना डिवाइसेस एंड यहाँ पर लिखते हैं हम अपना ये डिविडेंड, दैट इज 7608। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो दिस 1 टाइम करेंगे तो दैट इज 41। दिस इज 5 एंड दिस इज 3। अब इसको यहाँ पे नीचे कैरी कर लेंगे दैट इज 0 9 4 जो 36। तो इसको 8 टाइम्स करेंगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32। दिस इज 8 टाइम्स दैट इज 328। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड दिस इज 3। एंड यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 8 एंड देन अगेन हम 8 से करेंगे तो 328 आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0 एंड क्वेश्चन क्या हो गया 188। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो इसको काट देते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमें। तो ओके, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, फाइंड द डिविडेंड। चलिए हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम था जिसमें हमें क्या बोले गया था, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए डिविडेंड कितना है वो तो हमें निकालना ही है। सो क्वोशिएंट हमें गिवन है दैट इज 56, डिवाइजर इज 65 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 50। तो पहले हम इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो उसके मल्टीप्लाई क्या गया हमारे पास 3640 प्लस 50, दिस इज 0963। ठीक है, दैट इज द डिविडेंड पार्ट। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोलेगा डिवीजन बाय 10 100,000 गिवन है। आगे देखते हैं क्या गिवन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एक ट्रिक टाइप है ये। ठीक है, अब देखिए आपको अगर 10 से डिवाइड करना क्वेश्चन तो रिमाइंडर पूछ रहे हैं, जो लास्ट की डिजिट है वो क्या हो जाएगी रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ पार्ट होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 के मल्टीपल्स में होगा सिर्फ 10 100,000 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 100 है तो आपकी लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी आपकी रिमाइंडर, बाकी जो बचा है वो क्या होगा आपका क्वेश्चन। 1000 में इसी तरह से हम क्या लेंगे 3 डिजिट्स लेंगे एंड दैट्स इट। ओके, यूजिंग द रूल ऑफ डिवीजन
तो चलिए यहाँ से ये तीनों पार्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा। चलिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर। अब देखिए 10 है तो लास्ट का क्या हो गया 4 रिमाइंडर, बाकी बचा 162 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 जीरोस हैं तो 07 क्या हो गया रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे 1000 है तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो गई रिमाइंडर, बाकी बचा कितना 89, वो क्या हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर, सिंपल था, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम दे रखा है, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं यहाँ पर डिवीजन के। तो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी गिवन होगी और एक का पूछा जाएगा, या फिर आपको सेम नंबर या सेम अमाउंट पर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, यहाँ पर आता है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8928 किलोमीटर इन 24 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 1 आवर। देखिए 24 आवर्स का टाइम गिवन है और 1 का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 24 आवर्स, दैट इज 8928 kilometers. ठीक है, then we have to find out that is distance covered in 1 hour, that is 8928 divided by 24। चलिए, अब आप लोगों को डिवीजन आता है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी कर सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आप बताए 8928 डिवाइडेड बाय 24, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 372। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 372 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, ठीक है, तो चलिए आई होप आपको इस टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।